नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में। और बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम आप कटिंग लगाना बता तो देते हो, लेकिन हमारी कटिंग नहीं चलती है या तो खराब हो जाती है या फिर किसी भी वजह से। तो आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी कटिंग चलेगी ही चलेगी। भाई मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, और फिर आप देख लेना एक बार ट्राई करके। तो जिनकी भी बिगिनिंग में कटिंग नहीं चलती या जिनको नया नया शौक लगता है गार्डनिंग का और वो चाहते हैं कटिंग उगाना, तो कई बार ऐसा होता है सोइल में नहीं चलती। तो इस तरीके से जो मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप जितनी भी आपके एवरग्रीन प्लांट है और जितने भी मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सब के सब मैंने कटिंग से उगा रखे हैं। तो मेरी तो चाहे मैं पानी में रख दूं या सॉइल में लगा दूं, देखो चली जाती है। थोड़ा सा अब हल्का फुल्का हाथ साफ हो गया है। पहले तो मैं मेरा भी आप जैसा ही हाल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ट्राई तो मैं करती थी, और मैं भी दोस्तों पहले कोई ऐसी इंडियन वीडियोस भी नहीं थी जो ये फॉरेनर्स की वीडियोस होती हैं, इन्हीं को फॉलो कर करके मैं कुछ कुछ करती रहती थी जब शुरुआत थी इंटरनेट की। तो बस इसी तरीके से मैंने भी कटिंग लगाना सीखा। और अब तो भाई बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो आपको सलाह देते रहते हैं कि किसी भी पौधे की आप कटिंग लगा सकते हो, चाहे वो फूलों वाले प्लांट है चाहे वो फोलिएज प्लांट है। और ये तरीके दोस्तों बहुत आसान होते हैं और बिल्कुल घर में अपनाए हुए होते हैं। और जो मतलब गलतियां जिससे भी हुई होती हैं वो उनको भी शेयर करता है कि आप ये गलती ना करें। तो चलो मैं अपनी बात करती हूँ। तो ये जितने भी दोस्तों आप प्लांट देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, या तो ये बीज से उगे हुए हैं या फिर मैंने कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। मैंने भी कोई परचेज नहीं कर रखे ये, और इधर उधर से कटिंग ला के या अपने गार्डन में ही प्लांट थे जो उनको मल्टीप्लाई करके सारे के सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास एक वैरायटी भी इकट्ठी होती है, आप प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना भी जानते हैं। और इस बात की भी आपको चिंता नहीं रहती कि मुझे बार बार नर्सरी भागना पड़ेगा इस फलाने प्लांट को लेने के लिए, जो मुझे इधर उधर अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो या आप वैसे भी चलते फिरते किसी पौधे को देखते हो, तो उसकी मतलब ब्रांच ला के आप अपने आप से कटिंग तैयार कर करके नए नए प्लांट्स उगा सकते हो। और ये देखो जितनी भी मेरी कटिंग तैयार हुई थी उन सब में अब फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई है। तो कुछ को मैं बेल वाली शेप दे देती हूँ और कुछ को मैं इस तरह से बुशी रखती हूँ, ये देखो है ना। इस पे भी देखो कितने अच्छे फूल आए, ये भी कटिंग से तैयार हुआ था। और भाई फूल आने के बाद ही मुझे पता लगता है कि ये किस रंग की बोगनविला की कटिंग थी या किसी भी फूल पौधे की कटिंग थी। तो उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता लगता, मैं भी लाल के लगा ही देती हूँ। तो ये देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा बुशी लुक दूंगी। और ये भी कटिंग चल पड़ी है, ये देखो कितने अच्छे पत्ते आने लग गए हैं इस पे। और भी थी इधर, कई सारी लगाई थी मैंने, अभी मुझे मैं भी देख लेती हूँ। ये देखो एक तो ये भी रही है ना। तो ये भी देखो अच्छी खासी चल रही है। ये सारी दोस्तों वही कटिंग्स हैं जो मैंने खुद से लगाई थी। कुछ को मैं सोइल में तैयार कर लेती हूँ और कुछ का भी जो जैसा कि मैंने बताया था कि कई बार मैं प्लांट्स को प्रून कर देती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और यही टेक्निक आपके पास है स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में दोस्तों अगर आप कटिंग लगा रहे हैं आपकी खराब हो जाती है, तो आपने ये तरीका अपनाना है, हमेशा पानी में डिप कर देना है कटिंग को। और जब आपको लगे कि उस पे कैलस बनने लग गया है या मतलब रूट्स आने लगी हैं, तब आपने उनको मिट्टी में ग्रो करना है। इससे आपकी कटिंग भी खराब नहीं होगी और आप ऑलरेडी एक ऐसा प्लांट लगा रहे हो जिसपे की रूट्स आई हुई हैं, जैसा कि हम प्लांट लगाते हैं। तो इस तरीके से आप पानी में डिप करके अपनी कटिंग तैयार कर सकते हैं। और वो जो सीक्रेट मैंने बताया था, थोड़ा सा हनी घोल के पानी में 24 घंटे के लिए अपनी कटिंग को छोड़ देते हो, तो ये मतलब एज ए ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन ये काम करता है। इसमें कोई केमिकल भी नहीं होता, आपने बाहर से भी कुछ नहीं परचेज किया रूटिंग हार्मोन। और 24 घंटे तक अगर आप इस कटिंग को, किसी भी प्लांट की कटिंग को इस तरीके से छोड़ देते हो, तो रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। देखो सब में रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। और अभी मैं वही इसका पानी भी चेंज कर रही थी, और पानी चेंज करने के साथ साथ ये सुन लो कि अब थोड़ी सी गर्मियां आ गई हैं। तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन इसका पानी बदलना होगा, नहीं तो स्मेल हो जाएगी और आपकी कटिंग गल जाएगी। क्योंकि फिर वो एक ना एक पानी थोड़ा हार्ड सा हो जाता है, जो भी सैप सा निकलता रहता है प्लांट्स में से जो कि इनके अंदर होता है, उससे क्या होता है प्लांट्स में स्मेल भी आ जाएगी इस पानी में। और अगर आप दूसरे तीसरे दिन चेंज कर दोगे तो आपकी कटिंग भी जल्दी से उगेगी और दूसरा स्मेल भी नहीं आएगी।
तो ये सब जो दोस्तों आप प्लांट देख रहे हो, ये वे प्लांट है जो मैंने प्रून किए थे और इनकी कटिंग्स को उठा उठा के मैंने पानी में डिप कर दिया था। जिसकी भी रूट्स तैयार होती गई मैं उनको लगाती जाती हूँ, जिसकी अच्छे से हो जाती है और जिसकी मुझे लगती है अभी थोड़ी कसर बाकी है, अभी रहने दे इसमें ही, तो फिर मैं उनको भी धीरे धीरे लगा दूंगी। तो ये तरीका बेस्ट है पानी में प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का, चाहे वो कोई भी प्लांट है, कोई भी मतलब एवरग्रीन प्लांट है जिसकी थोड़ी सी हार्डवुड होती है। इस तरीके से जो सुकुलेंट्स लगते हैं उनको आप पानी में मत डिप करना, क्योंकि सुकुलेंट्स में वैसे ही इतना मॉइस्चर होता है, वो गल जाएंगे। उनका लगाने का तरीका भी कुछ और होता है। लेकिन जो इस तरह के पक्के प्लांट है जो आपके गार्डन में हमेशा ही रहेंगे, उनका ये तरीका होता है। देखो सुकुलेंट्स होते तो पक्के हैं, लेकिन है वो सुकुलेंट्स। सुकुलेंट्स मतलब उनमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है, ठीक है ना। और इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, इस तरह के कोई भी प्लांट हो, आपको ये देखो वेरीगेटेड हिबिस्कस है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। हिबिस्कस पे भी रूट्स आई हुई है उसमें, जो मैंने पानी में डिप कर रखा था। बोगनविला पे भी लीव्स निकलने लगी हैं, थोड़ा थोड़ा कैलस बन गया है नीचे। थोड़ा बोगनविला ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है और कटिंग से, और मतलब 25 से 30 दिन लेंगे, तो बोगनविला 30 से 40 दिन लेगा। तो बिल्कुल मतलब ये सोचने की बात नहीं है कि मेरा बोगनविला उग नहीं रहा और मतलब उगेगी या नहीं उगेगी, तो भी बोगनविला को थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो आम प्लांट है आपके, जो एवरग्रीन प्लांट है, ये मतलब 25 से 30 दिन में आपको रूट्स का कुछ पोर्शन बनना दिखाई दे जाएगा, मतलब पानी के अंदर। तो यही है बस, जिसने भी स्टार्टिंग में अभी शुरुआत की है कटिंग्स लगाने की, तो पहले वो पानी में ही ट्राई कर लो। फिर जब आपको लगे कैलस बन गया है या इस पे अच्छे से रूट्स बन गए हैं, फिर उनको, जैसे कि मैं एक गड्ढा खोद के कटिंग लगाती हूँ, प्लांट लगाती हूँ, डिग करके। प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि वो नई नई रूट्स हैं। तो फिर आपने एक सर्कल सा बना के, होल सा करके, और फिर अपनी कटिंग को आराम से लगा देना है। फिर आपका ऑलरेडी प्लांट तैयार है, क्योंकि उस पर रूट्स बनी हुई हैं। और भाई एक और देख लो, जो मैंने आपको दिखाया था चटनी बना के दिखाई थी इस पुदीने की पत्तियों की, तो ये जो इसकी स्टेम्स थी, तो उस स्टेम में लगा नहीं पाई थी, तो मैंने भी इनको इस मग्गे में डाल के पानी में डिप करके रख दिया था। और मैंने कहा जब टाइम लगेगा तब लगाऊंगी, तो फिर मुझे भी टाइम नहीं लगा, और ये देखो इसमें भी रूट्स आ गई हैं। तो ये बहुत ना छोटी छोटी सी बातें हैं कि आप इस तरीके से ना किसी भी चीज को फेंकते नहीं हो। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका ध्यान इस तरफ रहता है कि मैं इससे और क्या बना सकता हूँ, है ना। तो फेंकने को तो देखो मैं फेंक देती, मैंने चटनी बना ली थी, लेकिन मैंने उसी टाइम इन डंडियों को, जो मुझे लग रही थी कि उग जाएंगी, मैंने उनको पानी में डिप करके रख दिया, कि मेरा काम भी ना रुके, और मतलब ये मेरी जो स्टेम मैंने निकालनी है ये भी सेफ रहे। तो पानी में डिप करने से दोस्तों ये फायदा होता है। अब आते हैं सुकुलेंट्स पे, जो कि मैं आपको बता रही थी। उनको आपने पानी में नहीं उगाना है, उनको आपने उगाना है अभी रिवर सैंड वाले बहुत हल्के मिक्सचर में। कोकोपीट से भी कई बार क्या होता है, सुकुलेंट्स खराब हो जाते हैं ज्यादा कोकोपीट डालने से, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है ना फिर ज्यादा होल्ड करके रखता है कोकोपीट। लेकिन अगर इस तरह से रिवर सैंड मिला के अपनी गार्डन सोइल में, या थोड़ी कंपोस्ट मिला के एक अच्छा सा मिक्सचर बना के अगर आप प्लांट लगाते हो, या सुकुलेंट की कोई वैरायटी लगाते हो, तो वो आपने इस तरीके से लगानी है, उसको पानी में आपने नहीं उगाना है। तो मैंने इन सारी की सारी कटिंग वाली वीडियो को एक साथ कर दिया है, ताकि जो बिगिनर हैं वो कोई भी कटिंग लगाना चाह रहे हो तो उनको लगाने में कोई मुश्किल ना हो। और भई ये जो सोइल देख रहे हो आप, इसमें रिवर सैंड भी मिली हुई है। गार्डन की आपकी जो सोइल, जो आप गार्डन सोइल मतलब जो आपकी अपनी मिट्टी होती है घर के आसपास की, उसको गार्डन सोइल बोल देते हैं। और इसमें कंपोस्ट भी मिली हुई है, किसी गमले की मिट्टी है ये, जिसमें कि मैं चीजें डालती रहती हूँ, उसी की मिट्टी में खाली करके लाई हूँ। तो यही तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए सुकुलेंट्स लगाने के लिए। इस टाइम आप लगा भी रहे होंगे, चाहे वो जेड प्लांट है, चाहे आपके कैलन कोई है, या आपके बेबी सन रोजेज हैं, या इस तरह के मतलब ऐसी सोइल में लगने वाले प्लांट जिनको की हल्की सोइल पसंद होती है और कोई रूट इनकी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। तो इनके लिए हमें हल्की सॉइल जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादातर ना ग्रो ऊपर की तरफ करते हैं बजाय कि रूट लेवल पे ग्रो करने के। और बहुत छोटी छोटी चीजों में चल जाते हैं ये। और आजकल दोस्तों इनका चलन भी बहुत ज्यादा हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो सेरेमिक के पोट्स हैं आजकल खूब आ रहे हैं, खूब डिजाइन में आ रहे हैं। और फिर हमें लगता भी है कि डेकोरेशन के लिए भी काम आ जाएंगे, और इनमें हम ऐसे प्लांट लगाएं जो कि अच्छे से उग जाएं। तो ये सुकुलेंट्स की वैरायटी जो है वही प्लांट है कि आपके ये जो पोट है ना इसको भी कवर करेगी। और दूसरा कि इनको इतनी कोई ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती, और भाई जहां मर्जी उठा के रख दो इनको।
विंडो वगैरह है, किचन की विंडो है, इधर उधर है, हल्की फुल्की धूप आ रही है, या बाहर भी आपने कोई स्टैंड बनवा रखा है छोटा सा प्लांट्स के लिए, वहां भी आप आउटडोर शेडी एरिया में रखते हो तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। और भी डेकोरेशन के लिए तो है ही है ये। और ये प्लांट्स भी दोस्तों डेकोरेशन के लिए ही काम आते हैं। मतलब ये पोट्स तो आपके हैं ही डेकोरेशन के लिए, और ये प्लांट भी डेकोरेटिव प्लांट्स में से ही आते हैं, जो कि आपके घर के डेकोरेशन के काम भी आते हैं। और दूसरा, हरियाली तो बढ़ेगी बढ़ेगी इनसे, तो इनको उगाया जाता है भाई ऐसे। इनको आपने उगाना है रिवर साइड में, इनको पानी में नहीं उगाना है। आपने इस तरीके से इनकी कटिंग्स को जो मैंने आपको मिक्सचर बताया है तो उसमें आपने लगानी है, एकदम से सनलाइट में नहीं रखनी। बाद में धीरे धीरे आप निकाल देना, जमीन में आपको ग्रोथ नजर आए। लेकिन शुरुआत में आपने इसको आउटडोर शेडी एरिया में रखना है, और आउटडोर शेडी एरिया में ही आपने वो पानी वाली कटिंग भी रखनी है, एकदम से धूप में नहीं रखनी है। जब उसकी रूट्स बन जाएंगी, आपको दोस्तों स्टेम पे से ही ग्रोथ दिखाई देगी, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी कटिंग जो है उगने लगी है। और फर्दर टाइम जैसे जैसे चलेगा तो रूट्स भी बनेगी, और दूसरा आपका एक बहुत सुंदर प्लांट पानी में ही तैयार हो जाएगा। और ये जो सुकुलेंट्स की वैरायटी है ये आपने ऐसे लगानी है। तो उम्मीद है आपको अब सारी की सारी कटिंग लगानी आगे होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और इस तरीके से आप अपनी कटिंग लगाओगे तो आपकी जरूर चलेंगी, जरूर चलेंगी। और फिर आप कमेंट करके मुझे बताओगे महीने बाद कि आपके लगाने से मैंने कटिंग लगाई और मेरी चल पड़ी। और इस बात से दोस्तों मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, मेरा बस यही पर्पस होता है कि आप सबके घर में हरियाली हो। जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो लाइक भी करें, अपने जैसे लोगों में शेयर करें, ताकि हम अपने घर को हरा भरा बनाएं। और बस चारों तरफ हरियाली होगी तो वैसे ही देखने में कितना अच्छा लगेगा, है ना। शुरुआत तो देखो अपने घर से ही होती है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपने घर, हर ने अपने घर में भी हरियाली कर ली ना, तो वैसे ही सारा वातावरण हरा भरा हो जाएगा। और भाई इस तरह की वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ ताकि गार्डनिंग की जो स्किल्स हैं, जो भी आसान तरीके मैं आप तक पहुंचा सकूं, जो कि मैंने खुद से ही एक्सपीरियंस कर करके सीखे हैं। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस तरीके से नई नई कटिंग्स को लगा रहे होगे और बहुत सारे प्लांट उगा रहे होगे। तो बस इस तरीके से आप नए नए प्लांट्स लगाओ, अपने घर में हरियाली फैलाओ, तरीके मैं आपको बताती रहती हूँ। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।